वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, जैसे कि आपको बताया कि प्रत्येक कर्मचारी जब सेवा में आता है तो उसे किसी न किसी काम के लिए अवकाश की आवश्यकता पड़ती है। और कौन कौन से अवकाश एक कार्मिक को मिलते हैं सेवा के आने के बाद में, प्रोबेशन काल में कौन से मिलते हैं, उसके बाद में सेवा के समय या उसका प्रोबेशन पूरा होने पर कितना अवकाश ले सकता है, तो विभिन्न अवकाशों के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में CL यानी कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश के बारे में जानकारी लेंगे। कितने आकस्मिक अवकाश एक साथ ले सकते हैं, प्रोबेशनर कार्मिक है वो कितने महीने की सेवा पर अवकाश ले सकते हैं, या सेवानिवृत्त अगर कोई कर्मचारी होने वाला है उसकी सेवा से निवृत्ति में कुछ समय बाकी है तो कितने अवकाश का उपभोग कर सकता है, इस संबंध में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाए। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन राज्य सरकार का है या कोई आदेश है तो उसको माने। पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। फिर भी हो सकता है समय के साथ में कुछ बदलाव होते हैं तो वो आप एक बार जरूर देख लें। तो आज चर्चा करेंगे कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश के संबंध में। तो सबसे पहले देखें कि अवकाश क्या होते हैं या अवकाश के संबंध में कुछ अवकाश नियम क्या है। तो सामान्य जो निर्देश है कि राज्य कर्मचारियों को अपने सेवा काल में विभिन्न प्रकार के अवकाश का स्वत्व प्राप्त होता है। सक्षम अधिकारी द्वारा एक कर्मचारी को उसके पद से अनुपस्थित रहने की अनुमति दे देता है तो उसके आधार पर उसे राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार अवकाश मिल जाता है। यानी अवकाश के लिए जो भी आपका सक्षम अधिकारी है वो आपको अनुमति दे देता है कि आप अपने कार्य से अनुपस्थित रह सकते हैं। अवकाश, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अवकाश एक सुविधा है जो राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई है, उसे अधिकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अवकाश है वो एक सुविधा है और अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। और अवकाश स्वीकृति अधिकारी की विवेक पे है कि वह राज्य सेवा के हित में अवकाश स्वीकृत कर ले, परंतु अवकाश स्वीकृति अधिकारी आवेदित अवकाश में के प्रकार में परिवर्तन नहीं कर सकता। यानी अवकाश को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उसमें उसके प्रकार को परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अलावा जिस अधिकारी को किसी कर्मचारी के अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार होते हैं उससे ही अन्य अधिकारों के साथ निम्नलिखित अधिकार सेवा नियम 59 के अनुसार स्वतः ही मिले हुए होते हैं। कौन कौन से कि मांगे हुए अवकाश को राज्य हित में स्वीकार करना, यानी कि वो स्वीकार कर सकता है। इसके अलावा चाहे हुए अवकाश की अवधि को राज्य हित में वो कम कर सकता है, या राज्य हित में स्वीकृत अवकाश के आदेश को निरस्त कर सकता है, या अवकाश पर प्रस्थान किए हुए कर्मचारी को राज्य हित में अनिवार्य रूप से वापस बुला सकता है, यानी अवकाश पूरा होने से पूर्व बुला सकता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि अवकाश आवेदन है वो GA 45 में प्रस्तुत करना होता है, और चाहे के अवकाश में पूर्व में आने वाले सार्वजनिक जो अवकाश यानी प्रीफिक्स, जो अवकाश से पहले के कोई अवकाश आ रहा है या बाद में जो सफिक्स यानी जैसे प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं उस तरह से आने वाले सार्वजनिक अवकाशों के उपयोग करने के स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यानी कुछ में तो आगे वाले जो भी अवकाश है वो शामिल माने जाते हैं, कुछ में नहीं माने जाते। इस संबंध में जो भी नियम है वो स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा पूर्व में स्वीकृत अवकाश को कालोत्तर स्वीकृति के अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है, बशर्ते कि अवकाश बदलने का प्रार्थना पत्र अवकाश समाप्ति के 3 माह में प्राप्त हो गया हो। दूसरे प्रकार का अवकाश भी उस पूर्व में स्वीकृत अवकाश के समय शेष या देय था, या अवकाश वेतन का समायोजन अंतिम स्वीकृत अवकाश के वेतन से कर लिया जाएगा। इस तरह की अगर परिस्थिति है तो अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात करेंगे आकस्मिक अवकाश के संबंध में, तो ये इसका सारांश मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहूँ तो यहाँ से जैसे ये कैजुअल लीव के संबंध में है कि कैजुअल लीव CL इज नॉट रिकग्नाइज फॉर्म ऑफ लीव, यानी कि ये अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है, पहली बात। एंड दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। और जो सामान्य जानकारी ये थोड़ी सी मैं आपको हिंदी में आपको बता देता हूँ। आकस्मिक अवकाश के संबंध में पहला तो है कि किसी भी एक बार में अधिकतम 10 दिन तक आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। दूसरा, इस अवकाश को किसी अवधि के शीघ्र पूर्वगामी या पश्चातगामी या मध्य में रविवार या राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवे तो उसे आकस्मिक अवकाश का अंश नहीं माना जाता, जैसे दूसरे अवकाश में होता है। आकस्मिक अवकाश में ऐसा नहीं होगा, यानी कि मान लो किसी कार्मिक ने शनिवार को अवकाश लिया और CL ली और उसके बाद सोमवार को भी CL लेता है तो रविवार को है वो छुट्टी मानी जाएगी, वो उसकी CL नहीं कटेगी, यानी उसकी 2 ही CL शनिवार और सोमवार की कटेगी, रविवार की नहीं कटेगी। जबकि दूसरे जो अन्य अवकाश होते हैं उसमें जो भी अवकाश का बीच का दिन आता है वो भी शामिल हो जाता है। तो ये आकस्मिक अवकाश की एक तो महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा, राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यावास या जिला बिना पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिए, यानी आकस्मिक अवकाश जो भी आप ले रहे हैं तो उसकी पूर्व अनुमति होनी चाहिए, पूर्व अनुमति से ही लेना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में पूर्व अनुमति नहीं हो तो भी चलेगा, वो कौन सी परिस्थिति होगी वो भी मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा
राजस्थान सेवा नियम 1951 खंड 2 के परिशिष्ट 1 के अनुभाग 3, जिसमें आकस्मिक अवकाश के संबंध में जो भी स्पष्टीकरण दिया हुआ है, उसके अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अलावा, यानी कुछ विशेष परिस्थितियां उनके अलावा की बात है, ऐसे अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यानी अवकाश है वो CL है, वो पूर्व में स्वीकृत कराना पड़ता है अपने जो भी उच्च अधिकारी है, जो अवकाश स्वीकार करता अधिकारी है, उसकी स्वीकृति के बाद ही आप CL पे जा सकते हैं, कुछ अपवाद को छोड़ करके। अपवाद कौन कौन से वो भी मैं आगे बता दूंगा। इसके अलावा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4 वित्त विभाग 2008 और दिनांक 17 फरवरी 2012 के अनुसार यदि राज्य कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर निजी विदेश यात्रा करना चाहे तो उसे आकस्मिक अवकाश का आवेदन पत्र कम से कम 3 सप्ताह पूर्व सक्षम अधिकारी को देना होगा। ये कुछ विशेष परिस्थिति की बात होगी, एक तो विदेश सेवा में अगर जा रहा तो। अब इसके अलावा जैसे सेवा में जो नए प्रवेश पाने वाले जो भी कर्मचारी है, उनको अगर उनकी 3 माह की सेवा हो जाती है तो उनको 5 दिन की CL मिलती है। और इसके अलावा 3 माह से अधिक लेकिन 6 माह तक की अगर सेवा है, यानी 6 माह से कम की सेवा है, तो वो 10 दिन की CL वो ले सकते हैं, 10 उनको CL मिलती है। और 6 माह से अधिक अगर सेवा है तो वो 15 दिन की CL ले सकते हैं। ये FD रूल्स जो भी है 11/1/1956 के अनुसार है। अब इसके अलावा सेवानिवृत्त वाले कर्मचारियों के बारे में भी कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि सेवानिवृत्त वाले कर्मचारी या किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति नज़दीक है तो वो कितने अवकाश ले सकता है। तो ये सेवानिवृत्त वाले कर्मचारी के संबंध में 1 जनवरी 2002 से निम्न प्रकार के आकस्मिक अवकाश देय है। अब इसमें लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्त वर्ष में 3 माह या उससे कम की सेवा होने पे 5 CL देय होती है, यानी 5 आकस्मिक अवकाश ले सकता है अगर 3 माह से कम का समय उसकी सेवानिवृत्ति में रहा हो तो। इसके अलावा अगर सेवानिवृत्ति में 3 माह से अधिक का समय हो लेकिन 6 माह से कम का समय हो तो वो कर्मचारी 10 CL ले सकता है। ये सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के संबंध में है। इसके अलावा सेवानिवृत्त में अगर 6 माह से अधिक का समय है तो वो पूरे 15 के 15 CL का उपभोग कर सकता है। ये जो FD रूल्स है 95 डेटेड 20/2 के ये आदेश के अनुसार ये है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ये आदेश देख सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय या जिला बिना पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिए, यानी CL पहले स्वीकृत करवानी आवश्यक है। और आकस्मिक अवकाश के आवेदन पत्र में अपने अवकाशकालीन समय में रहन का पता, यानी जहां वो व्यक्ति कहाँ रहेगा उसका भी अंकित किया जाना चाहिए, जैसे कि मेडिकल वगैरह के अवकाश में होता है। और राजपत्रित अवकाश में भी मुख्यालयवास छोड़ने पर अपना पता आवेदन पत्र में अंकित करना आवश्यक है। किसी भी राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश की यथार्थ मामलों में कुछ जैसे विशेष परिस्थितियां होती है, जैसे बीमारी, अचानक बीमार हो जाए या अस्पताल में एडमिट हो जाए या किसी अंत्येष्टि में परिवारजन या किसी विशिष्ट व्यक्ति की अंत्येष्टि में अगर उपस्थिति हो तो अगर वो अवकाश चाहे तो उसकी पूर्व स्वीकृति नहीं कराने पर भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। यानी कुछ विशेष परिस्थिति है तो उसमें पूर्व अगर स्वीकृति नहीं है तो भी चलेगा। जैसे अचानक आदमी ड्यूटी पर आ रहा है और बीमार पड़ गया, या मान लो किसी परिवार में अनहोनी हो गई और अंत्येष्टि में अगर भावुक लेना है तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व स्वीकृति जरूरी नहीं है। लेकिन अन्य जो भी सामान्य अगर परिस्थिति में अगर कोई कार्मिक आकस्मिक अवकाश लेता है तो उसको स्वीकृति करवानी जरूरी है। इसके अलावा जैसे राज्य कर्मचारियों को आधे दिन का भी आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है, यानी आधी CL भी ली जा सकती है। अब जैसे मान लो पूरे दिन का समय है तो उसके लिए दोपहर 2 बजे तक अगर पूर्वाह्न का सत्र है तो 2 बजे तक किसी पूर्व लेगा तो उसको आधी CL मान्य होगी, और अपराह्न के बाद अगर लेता तो भी। और इसमें जैसे जो अपराह्न के बाद आकस्मिक अवकाश का समय है 1:30 से प्रारंभ होगा। और जैसे प्रातःकालीन कार्य दिवस है, जैसे मान लो विद्यालय में 7 से 1 का या 7 से 12 का जो भी टाइम है, तो उसमें जो मध्याह्न से पूर्व का है वो जैसे 10 बजे तक है वो आधा दिन माना जाएगा। अगर आधे दिन उपस्थित रहता है तो आधी CL उसमें से कट हो जाएगी। इसके अलावा अंशकालिक कर्मचारियों को भी पूर्णकालिक कर्मचारियों की भांति का आकस्मिक अवकाश देय है। अन्य जो भी इससे संबंध में है कि राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश इस प्रकार से दिया नहीं जाना चाहिए कि निम्न विषयक नियमों से बचा जा सके, यानी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को भी देखना चाहिए। जैसे वेतन और भत्ते की संगणना की तारीख, यानी जैसे वेतन वृद्धि जैसे जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है तो उस समय कोशिश ये होगी इस तरह के अवकाश है वो नहीं लिए जाए, या कार्यालय का प्रभार हो, अवकाश का प्रारंभ या अंत हो, अन्य किसी अवकाश का या अवकाश से पुनः कार्य पर लौटने पे है, तो ऐसे अवकाशों में, ऐसे परिस्थिति में ये अवकाश लेने से बचना चाहिए। या अवकाश की अवधि इतनी बढ़ा देना कि नियमानुसार उसे स्वीकृत नहीं किया जा सके, तो भी इस ऐसी परिस्थिति में आकस्मिक अवकाश नहीं लिया जाना चाहिए। अब कुछ इस जो भी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो विश्रामकालीन जो विभाग है, जैसे राजकीय महाविद्यालय जिसमें पशु चिकित्सा और मेडिकल सम्मिलित है, या विद्यालयों या स्थलों और ये शिल्प जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह कॉलेज है, या अन्य शिक्षण संस्थाओं के मामले में जो भी अवकाश है CL है वो उसकी जो प्रारंभ है 1 जुलाई से प्रारंभ होते हैं और 30 जून तक समाप्त माना जाएगा। और विद्यालयों में जैसे आकस्मिक अवकाश की जो भी गणना है
वो 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। 30 जून या अगर मान लो 29 जून तक आप अवकाश ले सकते हैं तो 30 जून तक ले सकते हैं। उसके बाद में जो अवकाश अगर आपके शेष है तो भी वो लैप्स हो जाते हैं। 1 जुलाई से नए आकस्मिक अवकाश है वो दे हो जाते हैं। इसके अलावा वैकेशन के क्रम में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। वैकेशन का क्रम का अमल हो गया, जैसे जो शीतकालीन अवकाश या वो है। अब इसके अलावा कुछ जो दूसरे विभाग है, जैसे पुलिस के सिपाही का हेड कांस्टेबल, सहायक उपनिरीक्षकों को वर्ष में 25 दिन का आकस्मिक अवकाश दे होता है और यह एक वर्ष में अधिकतम 10 दिन का ही स्वीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे गढ़वाली, नेपाली और गोरखे जो RAC इकाइयों में भारत पाक सीमा पे पदस्थापित है, उनको 5 दिन का विशेष रियायती आकस्मिक अवकाश दे होता है। तो ये कुछ विशेष जो भी परिस्थितियाँ उनके लिए है, और उनके लिए एक समय में अनुपस्थिति का समय 15 दिन से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा जो RAC वगैरह है या फायर सेवा के अधिकारी है, उनको 25 दिन का आकस्मिक अवकाश होता है। समेकित वेतन पर नियुक्त जो भी आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर है, उनको भी 15 दिन का आकस्मिक अवकाश है। और परिवीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी है, उनको भी एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश दिए है। और इसके अलावा जैसे विभागाध्यक्ष को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव देंगे और अन्य राजपत्रित अधिकारियों को आकस्मिक अवकाश उनके निकटतम जो उच्च अधिकारी है वो स्वीकृत करेंगे। शासन सचिव का आकस्मिक अवकाश है वो प्रमुख शासन सचिव द्वारा स्वीकृत किए जा सकेंगे। तो ये तो हो गया आकस्मिक अवकाश के संबंध में। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे स्पेशल कैजुअल लीव के संबंध में, यानी जो विशिष्ट आकस्मिक अवकाश है उसके संबंध में। अब इसी आकस्मिक अवकाश के संबंध में थोड़ा सा मैं आपको वापस एक तरह से समरी या रिवाइज करा दूं कि प्रतिवर्ष राज्य कर्मचारियों को लगभग सामान्य जो शिक्षा विभाग की बात करें तो 15 दिन का आकस्मिक अवकाश है वो दे होता है। अधिकतम यानी लगातार आप 10 दिन ले सकते हैं, वो भी आगे आ जाएगा। और नवनियुक्त या सेवानिवृत्त जो भी कर्मचारी है उनको आकस्मिक अवकाश है 3 माह की सेवा अगर रही है तो 5 दिन का, 3 माह से अधिक की सेवा यानी 6 माह से कम और 3 माह से अधिक है तो 10 दिन का, और 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से कम है तो यह 15 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया हो सकता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि वैकेशन से नॉन वैकेशन पद पे, जैसे शिक्षा विभाग से किसी अन्य विभाग में अगर कोई कार्मिक जाता है, शिक्षा विभाग का जो भी पद है वो वैकेशन यानी की श्रेणी में आता है, तो उससे नॉन वैकेशन में जा रहा है या कोई कार्मिक नॉन वैकेशन से अगर वैकेशन पद पे आ रहा है, उस कार्मिक का आकस्मिक अवकाश का उपभोग जिसका नहीं उपभोग किया जाता वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि लैप्स हो जाता है। इसके अलावा नए पद पर आकस्मिक अवकाश फिर किस तरीके से दे होगा, यानी कोई कार्मिक है वो वैकेशन से नॉन वैकेशन में गया तो उसका जो भी पुराना अवकाश है वो समाप्त हो जाता है और 3 माह की अवधि की सेवा करेगा तब उसको 3 दिन का अवकाश मिलेगा, और 3 माह से अधिक की अवधि अगर वो सेवा में करेगा तो उसको 7 दिन का अवकाश मिलेगा। इसी तरह से एक समय में अधिकतम आकस्मिक अवकाश है वो 10 दिन ले सकते हैं, लगातार है वो 10 दिन आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। उसके बाद में अगर गैप के बाद में आप दोबारा चाहें तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा अवकाश का जो पूर्व उपभोग जो है वो पूर्व स्वीकृति से किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति जैसे बीमारी है, अस्पताल है, अंत्येष्टि है, उनमें उपस्थिति होने के कारण कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, यानी इनमें बाद में भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है विशिष्ट जैसे बीमारी या इस मामले में। और आकस्मिक अवकाश स्वीकार किया जा सकता है, ये स्वीकृति अधिकारी के विवेक पर निर्भर है। और यदि अवकाश अस्वीकृत कर देने के बावजूद भी कोई कर्मचारी जानबूझकर अनुपस्थित हो तो ऐसी अनुपस्थिति सेवा में रुकावट मानी जाएगी और जिससे पूर्व की सेवाएं एवं दुर्व्यवहार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। और जो भी अवकाश आवेदन है उसमें अवकाश अवधि का पता अंकित होना चाहिए कि व्यक्ति उस समय कहाँ रहेगा। और अन्य जैसे जो नियम है 1975 के आधे दिन का अवकाश है आकस्मिक अवकाश वो अपराह्न 2 बजे से पूर्व या उसके बाद, और यानी अपराह्न का जो है 1:30 बजे तक प्रारंभ होगा और 7 से अगर मान लो 1 बजे का समय है तो उसमें प्रथम आधा दिन है वो 10 बजे तक माना जाएगा और 10 बजे से 1 बजे तक का जो भी समय वो सेकंड मध्याह्न माना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आकस्मिक अवकाश के संबंध में। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। कोशिश की है कि मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको दूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप जो भी विभागीय आदेश या शिक्षा विभाग शिविरा के या राजस्थान सेवा नियम RSR के जो भी रूल्स है उनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।